की बनाने की जो प्रक्रिया थी महाराज जी, वो कपट मुनि की, धर्मात्मा राजा प्रताप भानु और उगत से दूत न उसका राज्य महाराज जी। और एक कपट मुनि के चक्कर में आप आए के अपने धर्म को भ्रष्ट कर बैठा और आए के राक्षस योनि में जन्म। हमारे महाराज जी कहते महाराज जी कि रावण ने ऋषियों का जो वध किया और जो ब्राह्मणों का वध किया, उसने ये किया, हे ब्राह्मणों तुमने बाटा में सत्य सत्य का निर्णय किया नहीं, अनायास में निर्दोष होता भी या दोषी ठहरा। दोषी था वो बच के निकल गया मेरे को। महाराज जी ने अब आज बहुत बड़ी हमको सीख दी है कि जहाँ पे धर्म की ध्वजा फहरा रही है, धर्म सत्यता की जो उसको विचलित करने के लिए क्या परोसा जा रहा है, अमृत उसमें जहर को कारण है। जो बीड़ी तंबाकू परोस देंगे तुम पर दोष लगेगा, उस खाने वाले से भी ज्यादा देने वाले। हम अपने भावों को परोसे, हम कुछ नहीं बने तो भैया ये कह देंगे देखो भैया बाबा का प्रांगण है, बाबा का आदेश है, इसमें हम भी पकड़े जाएंगे, हम भागीदार हैं। बस यहाँ माफी करके आगे या बाउंड्री के बाहर आपको जो करना है वो कर लो, परंतु जब प्रांगण से बचो हम लड़ नहीं सकते, हाथ तो जोड़ सकते हैं तो बच जाओ। बाबा कह रहे हैं अगर उनके चंगुल में आएगा, उनकी हमें हम मिला दी तो मारे जाओगे। ऐसे शब्दों से कोई संबोधन नहीं किया, मारे जाओगे बाबा, यही शब्द है बाबा। महाराज जी भाव से अगर तुमने कुछ भी तो उस भाव को भगवान स्वीकृत कर लेते। महाराज जी एक कथा आती है, कुरमाबाई इस पंढरपुर टाइप के एक भगवान की भक्ति वही इसी कलयुग में, और वो खिचड़ी भगवान को बनाती महाराज, और खिचड़ी को भगवान को भोग लगाती और भगवान स्वयं आए के उसे खिचड़ी के पास। और हमारे संत कहते हैं कि वो कहा करती भगवान कहते मैया मुझे कोई देख न ले तो वो अपने लहंगा की ओट कर लेती उसे। लहंगा में तो वो कहा कि बालक बन के भगवान कह जाए, और बेचारी भोली भाली महाराज एक पाखंडी से उसने ये शेयर कर दी अपनी बात कि महाराज जो भगवान में मूर्ति है, छोटे छोटे बाल घुंघराले लाल लाल हो, ऐसे ही तुम्हारी मूर्ति है मंदिर में, ऐसे ही बालक मेरे घर में आके खिचड़ी खाया। तो वो पाखंडी करे तू तो बहुत बड़ो कर रही, ऐसा करे ऐसा करो, अब उसके धर्म से विचलित कर दे। जब वो पाखंडी के चक्कर में पड़ी तो भगवान ने कही मैया तूने तो मेरा आज साथ दो ठंडी खिचड़ी खाते, गर्म खिचड़ी खिलाए दे। महाराज जी भगवान ने तो फकोले पड़ी, परंतु भगवान ने उस पाखंडी को प्रत्यक्ष दर्शन नहीं दो महाराज, और सपने में कही। हमारे बाबा तो प्रत्यक्ष कह रहे कि पाखंडी तुझे को कहीं का नहीं छोड़ेंगे, वो मैया को तेरे विचलित कर दो। वो मेरे को बड़े प्रेम से खिचड़ी ठंडी करके खिलाती और ताते भोजन देख मेरे छाले पर। तो हम दोनों हाथ उठा के बाबा की गद्दी के सामने कह रहे हैं कलयुग में मीरा मिले हैं, कलयुग में कलयुग की कथा बाबा कहे, कलयुग में नरसिंह मिले हैं, कलयुग में धना भक्त मिले हैं, कलयुग में भगवान प्रत्यक्ष खेल रहे हैं या बालाजी के प्रांगण में। हम दोनों हाथ उठाए हम बाबा से क्षमा करें, अनुभूति करें बिल्कुल साक्षात बाबा के। उस दिन हनुमान जयंती के दिन तो बाबा ने ऐसा स्वरूप बनाओ महाराज जी, हमारे तो गदगद शाम तक फिर झांकी के हमने अवलोकन करो तो हम बाबा से कह रहे हमारा कट बया। बाबा कह रहे मैं आज बार रूप में नहीं आ रहा, मैं आज तोतली भाषा से बात करें, मैं आज तुमसे भोले पड़े के बात करें, मैं आज ऐसा कोई स्वरूप नहीं बतावे मुझे से तुम्हें डर लग जाए ऐसा। ये वक्तों में दोनों हाथ उठा के बाबा के प्रत्यक्ष कह के कह रहे हैं कि कलयुग में ऐसा पवित्र स्थान कहीं नहीं। बाबा कह रहे तुम्हारी परीक्षा के रूप में भी लांछन लगा रहे हैं मैं तुझ भगवान की प्रेरणा से। देखे ये श्रद्धालुओं में कितनी श्रद्धा है। एक जगह हम बाबा की प्रेरणा से चले गए और वो महाराज जी ऐसे तीखे प्रहार करे, हम बाबा
आपको भोले वाले भक्त में बिल्कुल उग्र रूप आयो ये जी तो मने अनायास निरर्थक बात बिना पाए की बात। अच्छा ये जीव अगर कोई धर्म की रथ पे चल रहे हैं बाबा हमारे तो हम कितने जीव इससे कल्याण है हजार मुंह बोल जाएंगे अगर तुम एक सत्य पे बोल गए तो अगर तुमने एक नया सत्यता धारण कर ली तो तुम्हारे पीछे हजार मुंह असत्य बाको पाप तुम्हें लगेगा। मैं अपनी वाणी को महाराज जी के समक्ष इतना समर्थ नहीं है पर तुम बाबा ने जो कथा कही है कि वो 30वें कलयुग में जो कथा सुनाई है जनक जी ने और जो राजा ने और उनने जी कही कि जो पहले जन्म में व्याध था वो वाल्मीकि और बाबा ने अपने मुखारबिंद से कही ये वक्त तो तुम्हें वाल्मीकि बनना है तुम्हें क्या बनना है तो इस जीवन में अपने धर्म में जो बता रहा हूँ उसे बसना है। महाराज जी हमारे द्वार में बैठे तो झूठ महाराज जी कहते जैसे आप कह रहे हो जैसे कि या तो देवालय में बैठो मत तीर्थ में जाओ मत तीर्थ में जिस एक पुण्य करे से करोड़ों पुण्य का फल मिलता है क्या हो एक पाप करे से करोड़ों पापों का फल मिल जाएगा देवालय में मंदिर में गुरु के सामने पोती के सामने कुआ के घाट पे पंच की अथाई पे अगर तुमने थोड़ा सा भी असत्य को आचरण कर दो तो महाराज जी हम आप पोथी रखी भागवत की और हमारा मन लग गया पोथी में अब वो करेगा महाराज जी के डर के मारे में चुपचाप चिन्ह लगावे और फिर भी कहते कि अगर तुमने घर को चिंतन करो तीर्थ में बैठ कर तीर्थ में आयो बेकार है आप जिससे तो घरे बैठ के तीर्थ को चिंतन करो तो वो फल मिल जाए तो फालतू के समय में सेवा से जो महाराज जी भागवत में पढ़ मन लग एक दिन महाराज जी में चिन्ह लगा रहे इतने में आवाज दी तो ऐसे बाबा भले न देखे परंतु हमारी हरकतें समझ लेते गुरु महाराज बोले कि भाई क्या कर रहा था तो झूठ तो बोलने मैं इतनी देर में तू क्यों निकला तो मैंने महाराज जी मुझे एक पोथी मिल गई है भागवत की उसमें मैं अच्छा पोथी बाँचता है बहुत बढ़िया बहुत बड़ा हमें नहीं समझ में आई कि महाराज जी कहाँ कहाँ जा रहे तो मेरे को सुना तूने क्या पढ़ा अच्छा महाराज जी बालक है अगर कभी मास्टर हाल ही पूछ दे रहे तो लौट के बताना बाप कथा है अच्छा समझ से नहीं पड़ता है कितनों पढ़ कितनों मुझे सुनाया करे रोजाना बाबा ने ड्यूटी लगाई दी महाराज गुरु दूसरे दिन महाराज जी हम कहाँ पहुँचे ये महाराज ब्रह्मा जी ने कई बार शरीर छोड़ो तो कथा कहाँ पहुँची ब्रह्मा जी को गिलानी है कि महाराज जी अपनी सरस्वती के रूप में उसको शरीर के दो टुकड़े एक से मनु एक से शतरूपा मेरे से शत्रुपा प्रकट है गई दाहिने से मनु प्रकट है क्या हो मैंने गुरु जी ने सुनाई महाराज जी तो उन महाराज जी ने मेरे को एकदम श्री राधे ऐसे बाबा ने आज प्रत्यक्ष कही है तो बोलो तुम्हें मीरा बनना है ना तुम्हें तुलसी बनना है तुम्हें ऋषि बनना है क्या शादी ब्याह आ गया क्या शादी ब्याह है कुछ माता के श्रृंगार में सहयोग राशि अच्छा माता के श्रृंगार के लिए क्या हो और सुरेश भाई आपके बरेट हवाले माता के जो भी कार्यक्रम होगा उसमें सहयोग राशि है इसको ध्यान दें क्या हो माता का भी कार्यक्रम लगभग लगा हुआ 10 जून को माता की प्राण प्रतिष्ठा है 1 महीना से बस ऐसा मान लीजिए क्योंकि 5-10 दिन तो केवल तैयारी में चले जाएंगे जो नजदीक के आएंगे अभी 1 महीने में हमें बहुत कुछ काम करना है अभी माता का पूरा श्रृंगार भी होना अभी हमारे पूजनी महाराज जी ने बहुत बढ़िया सुंदर बात कह डाली हम इतिहास नहीं हमको वर्तमान देखना है अगर हमारा इतिहास के बाद वर्तमान सुधर गया तो आगे वाला भविष्य भी हमारा ठीक हो जाएगा बोल सच्चे दरबार की जय वर्तमान देखो सब वर्तमान नहीं सुधारा हम कई राजाओं की
कई ऐतिहासिक पौराणिक कथा, लेकिन वर्तमान देखो कि वर्तमान क्या कह रहा है इसमें। ये हो आप वर्तमान को संभालिए अपने। महाराज, कलयुग में सदा लोगों के मन में कुछ न कुछ उतार चढ़ाव आता रहता है। कुछ और देखा जाता है, सबकी विद्या किसी न किसी स्वार्थ को लेकर होती है, भावना स्वार्थ से, और केवल राजभवन में उसका आदर होता है। संगीत आदि कलात्मक विद्याएं भी राजाओं को प्रिय है। संगीत आदि कलाएं भी राजाओं को अति प्रिय है। और कलयुग में अधम पुरुष पूजे जाते हैं, अधम नीच पुरुष। कलयुग में नीचों से डर लगता है, पाखंडी। अच्छा, जो यहाँ पर टड़ारते हैं आके यहाँ, उनके आगे भीगी बिल्ली बन जाते, भारी बोल पाओ। अधर्मियों के सामने कलयुग में बोलने के लिए साहस चाहिए। अभी 2-4 दिन की बात है, पूरा समाज कहीं बैठा होगा, बात चली। वहां पर कुछ मुख्य जो मेरे खास वक्ता हैं वो भी बैठे हुए थे, लेकिन वो बात को फिर नहीं पाए, उनके डर के मारे नहीं फिर पाए। और जहां ऊंची चोटी करके बात करते हैं, आपको मेरी बात शायद अच्छी नहीं लग रही होगी। ये डरपोक का कार्य है। श्रेष्ठ पुरुषों की अवहेलना होती है, वहां आप चुपचाप बैठे रहते हैं। श्रेष्ठ पुरुषों की अवहेलना हो और आप चुपचाप बैठ जाए। आपके गुरु की अवहेलना हो, आप चुपचाप बैठे रहे। नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं सर? आप मुझे इतिहास सुनाने लगते, मैं तो आपसे वर्तमान की बात कर रहा हूँ। वर्तमान में महाराज से तो करो, फिर तो तुम धर्म में बैठो मत, ठीक है। क्या आप नहीं थे वहां? तो क्या किसी के गुरु की अवहेलना नहीं हो रही थी? पूरी तो क्या वो शिष्य बोल पाया वहां? कोई नहीं महाराज, आनंद में और बोलने वाले बोले महाराज। आप मुझे इतिहास क्यों सुनाते हैं? इतिहास तो मैं सुना दूंगा आपको अभी। यार, मुझे वर्तमान चाहिए। आप तो शिक्षक रहे हैं, ठीक बोला? मुझे वर्तमान संभालना है, वर्तमान के बाद भविष्य आपका समझ जाएगा। आप ही बैठे थे ना बात। तो अवहेलना के बाद अगर किसी गुरु का शिष्य बैठा है और वो अपने गुरु की अवहेलना सुन रहा है, वो शिष्य का कर्तव्य क्या बनता है? उस या तो उसे टोक है, नहीं मांगो उठ जाओ, बैठ के सुन रहे हो हमें नहीं जी, तो ठीक है, तो मर रहे तो मार के कौन, ये तो गए, तुम्हें कलयुग में वेदों के विद्वान ब्राह्मण दरिद्र होते हैं, लोगों में प्राय भगवान की भक्ति नहीं होती। मैं आज इसलिए कह रहा हूं कि वो तो बात है, और वो ही यहाँ आके कुछ मेरे प्रिय है, उनके
की फूंकू करके उनका भी माल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मेरे यहां नहीं चल पाएगा। पुण्य क्षेत्र में पाखंड अधिक बढ़ जाता है। शूद्र लोग जटाधारी तपस्वी बनकर धर्म की व्याख्या करते हैं। जटाधारी बनकर सभी मनुष्य अल्पायु, दयाहीन और सत होते हैं। कलयुग में प्राय सभी धर्मों के व्याख्याता बन जाते हैं और दूसरों से कुछ लेने में ही उत्सव मानते हैं। अपनी पूजा कराना चाहते हैं वो, डर से, भय से मेरे सीधे साधे भक्तों को धमका के, अपना क्षणिक प्रबंध बता के कि हम ही यहाँ के कर्णधार, और व्यर्थ ही दूसरों की निंदा करते हैं। अपने घर आने पर सभी अपने स्वामी के दोषों की चर्चा में तत्पर रहते हैं और कलयुग में लोग साधुओं को नहीं जानते, पापियों को बहुत आदर देते हैं। साधुओं का सम्मान न करें, पापियों को आदर करें, पापियों का आदर करते हैं। दुराग्राही लोग इतने दुराग्राही होते हैं कि साधु पुरुष के एक दोष को भी ढिंढोरा पीटने लगते हैं। कमीने को भी निकल गई बाग और ढिंढोरा अपन कितने पाप कर रहे हैं उसे नहीं कर। परमात्माओं के दोष स्वरूप को भी गुण बताते हैं। कलयुग में गुणहीन मनुष्य दूसरे के गुण न देखकर उनके दोष ही ग्रहण करते हैं। हे राजन, जैसे पानी में रहने वाली जो प्राणियों के रक्त पीती है, जल नहीं पीती। जल नहीं पिएगी, बताओ कितना जल बहा। मैंने आज जो कथा प्रारंभ की थी वो कथा उतर रही है। आप विचलित मत होना। जो पाखंडी, ये धूर्त, ये आपको विचलित आपके नहीं है, जो आपको बहका के आपका मार्ग, आपका धर्म खराब करना चाहता है। उसी प्रकार जो के धर्म से संयुक्त होकर मनुष्य दूसरों का रक्त चूस सकते हैं। ये हम आपको प्रताड़ना देकर हमारा खून चूसती है। औषधियां शक्तिहीन होती है। बाबा की पढ़ाई कितने साल हो गई, मैं इतना पढ़ाता रहता हूँ और आप की भाई पर खड़े हो जाते हो। आप बाबा के विश्वास को भी तोड़ देते हो। आप में शक्ति नहीं है। मैंने कई बार कहा था कि जब गुरु की अवहेलना हो तो या तो उठ जाओ, नहीं सत्य बात है। अगर तुम पक्के शिष्य हो तो खड़े होकर कह दो ऐसा है या नहीं। आप तो थे, एक ही निकलो, एक नहीं सारा वो चलाऊंगा महाराज, दोनों धर्म निभाए। बताओ हमें तो जी लगा अंगत जैसे ढाला उसकी जीव ही कहते, तो हम सब दोनों हाथ उठाए। मैं किसी पर क्रोध नहीं कर रहा हूँ, मैं उस पर नहीं कर रहा हूँ। वो तो डूबा हुआ बीमारी है। वो धर्म में कथा, मैं तो जो मेरे बनते हैं उनकी बात कर रहा हूं। वो कहां चाल मार जाए, वो समझता है कि मैं बहुत चतुर हूं। अरे मुझसे चतुर संसार में कौन रखा है। मैं तुम्हारी चतुराई को ठिकाने लगा दूंगा 1 मिनट के अंदर। मैं बुद्धू नहीं हूं।
बुद्धिहीन नहीं हूं, मैं नासमझ भी नहीं हूं, मैं अज्ञान भी नहीं हूं, मैं विवेकहीन भी नहीं हूं। ओ बाबा और ये सब तुम्हारे अंदर है ही नहीं जो मैंने बात कही। ऋतुओं में उलट फिर हो जाता है, सब राष्ट्रों में अकाल पड़ जाता है। कन्या योग समय में संतानोत्पत्ति नहीं करती। लोग नट और नर्तकों की विद्याओं से विशेष प्रेम करते हैं। कलयुग के लक्षण है। जो वेद वेदांत की विद्याओं में तत्पर और अधिक गुणवान है, उन्हें अज्ञानी मनुष्य सेवक की दृष्टि से देखते हैं, शंका की दृष्टि से, सेवक की दृष्टि से। वे सबके सब भ्रष्ट होते हैं। कली प्राय में लोग श्राद्ध कर्म त्याग करते हैं। क्या सभा में तुम्हारे बाबा का कहीं चर्चा में नाम आ जाए तो आप यहाँ क्या देखा वास्तव में? आप वो कहेंगे या जहाँ पर वो कुछ दुराचारी, पापाचारी, अत्याचारी वो जो बात कहेंगे उसमें हमें हम मिलाएंगे? नहीं मिलाएंगे महाराज। बाबा के जहाँ जो देख रहे हैं उसे कहेंगे। हमें यहाँ नहीं मिला। जो वेद वेदांत की विद्याओं में तत्पर और अधिक गुणवान है, उन्हें अज्ञानी मनुष्य सेवक की दृष्टि से देखते हैं। वे सब के सब नष्ट हो जाते हैं। कलयुग में प्राय लोग श्रद्धा कर्म त्याग करते हैं और वैदिक कर्मों को छोड़कर बैठते हैं। प्राय जिज्ञा पर भगवान विष्णु के नाम कभी नहीं आते। 100 चूहे खाए बिल्ली हजमोच नहीं है। माने मुझे पता नहीं, मैं बरेठा गांव का हूँ। मैं बरेठा गांव में पैदा हुआ, मेरा नरा बरेठा गांव में गड़ा हुआ है। मैं बाहर से नहीं बस गया हूँ, मैं एक एक की नबज जानता हूँ। मैं आजकल का नहीं हूँ, जो बैठे हुए मैं उन्हीं के संग का हूँ। मेरे बड़े बूढ़े तो चले गए, लेकिन मैं उनकी लगभग आयु के बराबर बैठा हुआ। लोग श्रृंगार रस में आनंद का अनुभव करते हैं और उसी के गीत गाते हैं। कोई रस भरी बात हो उसमें बड़ा आनंद लेते हैं। कलयुग के मनुष्यों में न कभी भगवान विष्णु की सेवा देखी जाती है, न शास्त्रीय चर्चा होती है, न कहीं यज्ञ दीक्षा है, न कहीं विचार का लेस है, न तीर्थ यात्रा है और न दान धर्म की होते देखे जाते हैं। ये कितने आश्चर्य की बात। सब झूठ। ऐसा नहीं, आज भी कलयुग में केवल 2% और 5 और 2 के बीच में इससे पूरा संसार टिका हुआ है। नहीं तो 95% संसार में लिप्त है। अपने ईश्वर के लिए जियो, अपने भगवान के लिए। अरे डरो मत, डरते हो तो पाप से डरो, गलती से डरो, अत्याचार अधर्म से डरो। अगर सत्य पर चल के डर गए तो फिर काय कह रहा हूं, काय सत्य पर चलने वाला जीव कभी किसी से डरता नहीं। सत्य पर चलने वाला जीव एक बार तो काल से भी डरने की क्षमता रखता है। सत्य की विजय होती आई है, लेकिन मैं वही तो कह रहा हूं कि ये कलयुग का इतना प्रभाव है
कि कुछ कलयुगी ऐसे हैं कि दोनों तरफ ताली बजा के और दोनों तरफ की इधर की उधर उधर, इनसे सावधान रहो। एक बयान में दो तलवार नहीं, तलवार के लिए एक ही बयान चाहिए, हाँ या ना। उन सबको देखकर धर्मबाण को बड़ा भय लगा और पाप से उनकी हानि होती है। पाप से कुल दूषित होता है। अत्यंत आश्चर्य से चकित होकर मैं दूसरे द्वीप में चले जाता हूं। हे राजन, सब द्वीपों और लोकों में विचरते हुए बुद्धिमान धर्मबल किसी समय कौतूहलवश पितृलोक में गए। वहां उन्होंने कर्म से नष्ट पाते हुए पितरों को बड़ी भयंकर दशा में देखा। नरक में पितृ नरक में। आप जैसा करोगे आपके पितरों को भी भोगना पड़ेगा, और पितृ जैसा करेंगे उनकी औलाद को भोगना पड़ेगा। वे दौड़ते रोते और गिरते पड़ते थे। उन्होंने अपने पितरों को भी नीचे अंधकूपों में पड़े हुए देखा। उनको देखकर आश्चर्यचकित होकर दयालु धर्मबल ने पूछा, आप लोग कौन हैं? आप लोग बोले कौन है? किस दुष्टर कर्म के प्रभाव से इस अंधकूप में आप पड़े हुए हो? पितरों ने कहा, हम श्री वत्स गोत्र वाले हैं। हम श्री वत्स गोत्र वाले हैं। पृथ्वी पर हमारी कोई संतान नहीं रह गई है। कथा को ध्यान से सुने। अतः हम श्राद्ध और पिंडों से वंचित हैं। संतान होना बहुत आवश्यक है। अब कहिए कैसे? कि जब तक कोई परिवार है वो तो समझ जाएगा, लेकिन परिवार धीरे धीरे विलुप्त होते हैं, लुप्त होते हैं, तो उसके बाद जो संतान ही माता पिता है उनको याद करने वाला कोई नहीं रह जाता। इसलिए यह हमें नरक का कष्ट भोगना पड़ता है। श्राद्ध होम तर्पण कुछ भी नहीं। संतान ही दुरात्माओं का अंधकूप में पतन होता है। कथा ध्यान से सुनिए। संतान ही दुरात्माओं का अंधकूप में पतन होता है। हमारे वंश में एक ही महायशस्वी पुरुष है जो धर्मबल के नाम से विख्यात है। धर्मबल पहुंच गए। एक ही धर्मात्मा था। उसके कुल के पितर अंधकूप में पड़े हुए थे। वो अपनी व्याथा अपने कुल की व्याथा सुना रहे हैं, किंतु वो वृद्ध होकर अकेला घूमता फिरता है। वो अकेला घूमता फिरता रहता है। उसने गृहस्थ धर्म को नहीं स्वीकारा है। एक बात बताऊं मैं आपको,
गृहस्थ आश्रम से बड़ा कोई धर्म नहीं। बोल बोला जी सरकार की जय। गृहस्थ आश्रम से कोई बड़ा धर्म नहीं। या तो बालपन से ही सन्यासी हो, बालपन से, और शादीशुदा होने के बाद सन्यास का कोई औचित्य नहीं है, जय हो। धर्म नहीं है। अब कहेंगे बाबा क्यों? ये मेरे साथ भी बीत चुकी है। मैं संसारी बात करता हूं। जब बाबा की पूर्ण कृपा होने लगी तो हमने सन्यास के लिए मानसिकता बना ली थी। जूते चप्पल पैसे फेंक दिए, घर परिवार से विमुख, संसार से विमुख क्या हो। लेकिन सदगुरु महाराज की कृपा हुई। ए भैया, ए बच्चों, सदगुरु भगवान की कृपा हुई। जब इनकी शरण में हम गए, एक ही बात कही थी, भूपेंद्र जी, संसार में संसारी मनुष्य होकर शादीशुदा होने के पश्चात यदि आप अपने परिवार को बिलखता तड़पता अगर छोड़ते हैं तो ये पहले पाप है सबसे। जय हो। और कायरता है, कायरता क्या शब्द कायरता तो हो गई क्या? चलने दो उसको। वो एक ही तंतु हमारे कुल में अभिष्ट है, उसकी भी आयु क्षीण हो जाने पर हम लोग घोर अंधकूप में गिर पड़े हैं। हमें इस अंधकूप से कौन बाहर निकालेगा, जहां से फिर निकालना कठिन होगा। इसलिए तुम पृथ्वी पर जाकर धर्म वर्ण को समझाओ। अच्छा, धर्म वर्ण ही बात कर रहे हैं हम लोग। दया के पात्र हैं। हमारे वचनों से उनको ये बताओ कि हमारी वंश रूपा दुर्गा को काल रूपी चूहा प्रतिदिन खा रहा है। हमारी जो हरी हरी दूब है वो काल रूपी चूहा उसको कतर रहा है। क्रमशः सारे वंश का नाश हो गया। एक तुम ही बचे हो। जब तुम भी मर जाओगे तो संतान परंपरा न होने के कारण तुम्हें भी अंधकूप में गिरना पड़ेगा। इसलिए धर्म वर्ण गृहस्थ धर्म को स्वीकार करके संतान की वृद्धि करो। समझाया उन्होंने। इससे हमारी और तुम्हारी दोनों ही उर्धगति होगी। यदि एक भी पुत्र वैशाख मास अथवा कार्तिक मास में हमारे उद्देश्य स्नान श्राद्ध और दान करेगा तो उससे हम लोगों की उर्धगति होगी और नरक के उद्धार से नरक से उद्धार हो जाए। यदि एक पुत्र भी भगवान विष्णु का भक्त हो गया, एक एकादशी का व्रत करने लगे, अथवा यदि एक भी भगवान विष्णु की पाप नाशिक कथा श्रवण करे तो उसकी 100 वृद्धि हुई पीढ़ियों का, 100 भावी पीढ़ियों का उद्धार होता है। देखिए, भगवान ने ये कह नहीं कहा कि तुम संतान पैदा मत करो। संतान पैदा अगर मनुष्य जन्म मिला है आवश्यक, इससे तुम्हारा वंश चलेगा।
वंशावली चलेगी। और धर्मी यही कहता है, अर्थात लेकिन परमात्मा के चरणों में अनुराग रख के आपको अपना बस वो सबसे बड़ी पूजा है। स्वाभाविक पीढ़ियों का उद्धार होता, वे पीढ़ियां पाप से आवृत होने पर भी नरक का दर्शन नहीं कर सकती। 100 पीढ़ी बता, एक धर्मात्मा पैदा हो जाए तो 100 पीढ़ियों का उद्धार हो जाए। दया और धर्म से रहित उन बहुत से पुत्रों के जन्म से क्या लाभ है, जो कुल में उत्पन्न होकर भी सर्वव्यापी भगवान नारायण की पूजा नहीं करते। भले भी बड़ी हो। दृष्टिराज के 100 पुत्र थे, लेकिन सभी के सभी अधर्मी। उन्होंने अपना विनाश करा लिया। अर्थात इस प्रकार प्रिय वचनों द्वारा धर्म वर्ण समझाकर तुम उससे व्यक्ति पूर्वक ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाओ। पितरों की ये बात मानकर धर्म वर्ण अत्यंत विस्मित हुआ और हाथ जोड़कर बोला, मैं ही धर्म वर्ण हूं, मैं ही तुम्हारे कुल का एक अंश हूं। मेरा नाम ही धर्म वर्ण नाम से विख्यात आपके वंश का दुराग्राही बालक नहीं है। यज्ञ में महात्मा नारद जी का ये वचन सुनकर कि कलयुग में प्राय कोई भी रसनीयेंद्र और ससनीयेंद्र को दृढ़ता पूर्वक संयम में नहीं रखता है। मैं दुर्जनों की संगत से भी भयभीत होकर अब तक दूसरे द्वीपों में घूमता रहा। दुष्टों के मैं एक बात कहता हूं, दुष्टों से कभी मत डरो, कभी आप दुष्टों से डरने की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण भी देता हूं कि ये दुष्ट आप पर प्रहार तो करेंगे लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। ये धमकाएंगे, अच्छे भले कार्यकर्ता का उपहास उड़ाएंगे, सत्य मार्ग पर चलने वाले का उपहास करेंगे, क्योंकि इनकी कुबुद्धि संसार में केवल यही काम कर सकती है। ऐसे डरो मत। इस कलयुग में 3 क्षण बीत गए महाराज। इस कलयुग के 3 क्षण बीत गए। अंतिम क्षण में भी 3.5 भाग व्यतीत हो चुके हैं। मेरा जन्म व्यर्थ बीता, क्योंकि जिस कुल में मैंने जन्म लिया है माता पिता के ऋण को भी मैंने नहीं चुकाया। कौन? धर्म बढ़ के मैंने अपने माता पिता के ऋण को भी नहीं चुका पाया। पृथ्वी के बाहर हूं तो उस शत्रु के पुत्र के उत्पन्न होने से लाभ
भी क्या पैदा होकर मनुष्य, विष्णु और देवताओं तथा पितरों की पूजा न करे, मैं आप लोगों की आज्ञा का पालन करूंगा। बताइए पृथ्वी पर किस प्रकार मुझे कलयुग से और संसार से भी बाधा प्राप्त होगी। बताइए मैं किस तरह से अपना जीवन बिता दूंगा। तब धर्मपण की बात सुनकर पितरों के मन को कुछ आश्वासन मिला। वे बोले, बेटा तुम गृहस्थ आश्रम स्वीकार करके संतान उत्पत्ति द्वारा हमारा उद्धार कर। गृहस्थ आश्रम स्वीकार करके संतान उत्पत्ति द्वारा हमारा उद्धार करो। जो भगवान विष्णु की कथा में अनुक्त होते हैं, निरंतर श्री हरि स्मरण करते हैं और सदाचार के पालन में तत्पर है, उन्हें कलयुग बाधा नहीं पहुंचाता। मैं आपसे इसीलिए तो कहता हूं कि मैं आपको कथा सुना सुना के थक गया, लेकिन कभी कभी मैं आपको उन मायावियों के चक्र में फंसा देकर मैं अपने आप को कहता हूं और आप पर मैं तरस खाता हूं कि इनको क्या हो गया, ये मायावियों के चक्कर में कैसे फंस गए। मैं चाहे यहाँ बैठूं, चाहे मैं यहाँ से मार्ग में जाऊं, मैं तो एक ही पल में टटोल लेता हूं कि मायावी ने जाल फेंक दिया। जैसे एक शिकारी शिकार पर जाल फेंकता है, वैसे ये मायावी एक अच्छे सद्मार्गी पर अपना जाल फेंकता है। बोल सच्चे दरबार की जय। पंडित जी, मैं आपको इतिहास क्यों सुनाऊंगा, मैं तो अभी की बात कर रहा हूं। ये मायावी ढोंगियों से बच कर अभी प्रातःकाल एक बच्चा हनुमान जयंती के दिन अपने गांव से पिंडदान करते हुए आया। ये हमारे लिए खुशी की बात, इससे बढ़िया वो परिवार पूरा तुमसे धर्म से जुड़ा हो, इससे खुशी की बात और क्या। आप सब धर्म से जुड़े, अच्छी बात है, आप सब धर्म से जुड़े, अच्छी बात है, लेकिन आप पर कोई मायावी माया फेंके, आपको इस जाल से बचना है। मेरी यही पढ़ाई है आपके लिए। हनुमान जी पे किसी का मायावी जाल नहीं चल पाता है। बोल बालाजी सरकार की जय। हनुमान जी महाराज अकेले रहते हैं, वो अपने गले में हड्डी की माला नहीं डालते हैं, न किसी के घर में घुसते हैं, न हनुमान बाबा अपने घर में किसी को घुसने देते हैं। लंका पर चढ़ाई हो रही थी, सब अपनी अपनी युक्ति में लगे थे, सारा बांदर दल अपनी अपनी बाबाई में बैठा था, सब लगे। जामवंत पहुंच गए हनुमान जी के पास। हनुमान बाबा एकांत पसंद ज्यादा करते हैं, वो चिंतन करते हैं। मैं एक बार बताऊंगा क्या चिंतन करते हैं कि हमारे संसार में हमारे प्रभु की कीर्ति कैसे बढ़ी, हमारे संसार में मेरे भगवान के राम का जाप और कितना बढ़े, हमारे इस संसार में यज्ञ आहुति, संत पुरुष, महापुरुष, देव पुरुष, सन्मार्ग सत्मार्ग कैसे मजबूत हो। ये नहीं सोचते भगत जी के मेरे यहाँ रुपया कितने आवे, मेरे बड़ा तिवारी कितने बच जावे, जय हो। नहीं, हमारे संसार में, प्रभु के संसार में, प्रभु के इन अंशों का कल्याण कैसे, हमारा सनातन धर्म मजबूत कैसे हो, हमारे सनातनी भगवान की जय जयकार कैसे, उन पर कलयुग बाधा नहीं डाल सकता। आप समझ लो होशियारी उसी में
अगर आपने, मैं आपसे अलग नहीं हूं, आपने कहा ना मैं किसी के साथ नहीं रहता, मैं ऐसा नहीं हूं, मैंने आपसे मित्रता दी है, आपके अच्छे बुरे में मैं साथ खड़ा रहूंगा। लेकिन मेरा मन और मेरा सोच ये है कि मैं जबरदस्ती संसार की गले की हड्डी, संसार की हड्डी गले में नहीं डालेगा। ये बाबा तब बाबा हनुमान अलग बैठे थे तो जामवंत ने कहा कि कई चपति सुनी हनुमाना, का चुप साध रहो बलवाना, पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कई चपति सुनी हनुमाना, का चुप साध रहो बलवाना, पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। आप पर सब कुछ है, चुप मत बैठिए, राम काज करिए, भगवान काज करिए। मानव जिसके घर में शालग्राम शिला अथवा महाभारत की पुस्तक हो, उसे भी कलयुग बाधा नहीं दे सकता है। ये हो अगर मेरी बात मान लोगे तो। और कई संसारी शिकारी आके तुम पे जाल फेंक दे और उसमें फंस जाओ तो मैं क्या करूं? मैंने कथा यहीं से आज सवेरे से प्रारंभ की है, मैंने देखा था, मैं इसलिए आपको बार बार टोक रहा हूं। जय बाबा। जो वैशाख मास के धर्मों का पालन करता है, माघ स्नान में तत्पर होता है और कार्तिक में दीप देता है, उसे भी कलयुग की बाधा प्राप्त नहीं होती। जो प्रतिदिन महात्मा भगवान विष्णु की पाप नाशक एवं मोक्षदायिनी दिव्य कथा सुनाता है, जिसके घर में बलि वैष्णव देव होता है, शुभकारणी तुलसी स्थित होती है तथा जिसके आंगन में उत्तम गौ रहती है, उसे भी कलयुग बाधा नहीं देता है। किसान भाइयों, ये हो एक एक कई बात घर में भैंस हटा दो, भैंस, ये हो भैंस देखो नाम ही बड़ा भयंकर है, भैंस। और देखिए गौ, बोल बालाजी महाराज की जय। कितना भैंस अलग बात, गौ, ये हो एक एक गौ। इस पापात्मक युग में तुम्हें कोई भी भय नहीं दे सकता है। गौ आंगन में बंधी रहे, अरे मैं तुमसे कारण नहीं दे रहा हूं, ए भैया जिस संसारी मायावियों से बचे रहो, मैं गारंटी देता हूँ जो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, और जब बिगाड़े तब मेरे नाम का डंका बजा देना। जय श्री राम। बोल बालाजी महाराज की जय। बेटा शीघ्र मंदिर पर जाओ, इस समय वैशाख मास चल रहा है, ये सबका उपकार करने वाला माह है। सूर्य के मेघरा से स्थिति, बस कथा को विराम दे रहा हूं। स्थित होने पर भी 300 तिथियां पुण्यदायिनी मानी गई। एक तिथि में किया हुआ पुण्य कोटि गुणा अधिक होता है। उनमें भी जो वैशाख की अमावस्या तिथि है, वो मनुष्य को मोक्ष देने वाली है। अभी 5 मंगलवार पड़ेंगे, तो हर दिन तीर्थ है। 5 मंगलवार को जो ठंडा पानी पिलाएगा, उसके घर आनंद ही आनंद है। देवताओं और पितरों को बहुत प्रिय है, शीघ्र ही मोक्ष की प्राप्ति करने वाले हैं। जो उस दिन पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध करते हैं और जल से भरा हुआ घड़ा एवं पिंड देते हैं, उन्हें अच्छे फल की प्राप्ति होती है।
अच्छा कंस लगते, कंस मावस को लगते, पुरखा को पानी पिलाते, पूरी पूगा बना के ले जाते, नहीं ले जाते। मैं देखूंगा, मैं बरेठे गांव का ही हूँ, मैं सारे देवताओं के स्थान पर जाके देखूंगा कि कौन कौन है बाबाओं को पूरी, खीर, हलवा और वो बढ़िया गऊ का खोआ, लड्डू, ठीक है। और एक एक ब्राह्मण, हंस गए भाई, ब्राह्मण भी जीवन आएंगे, तभी तो श्राद्ध पूरा होगा। एक एक ब्राह्मण और गऊ को पूरी खिलाओ सबसे पहले, आनंद। अर्थात देवता पुत्रों का बहुत प्रिय है, शीघ्र ही मोक्ष की प्राप्ति। उस दिन जल से भरा हुआ घड़ा एवं पिंड देते हुए उन्हें अच्छा फल की प्राप्ति होती। अतः हे महामते, तुम शीघ्र जाओ और जब अमावस्या हो तब कुंभ सहित श्राद्ध एवं पिंडदान करो। सबका उपकार करने के लिए रस धर्म का आश्रय ले लो। धर्म, अर्थ और काम से संतुष्टि हो जाने पर उत्तम संतान पाकर फिर मुनि वृत्ति से रहते हुए सुखपूर्वक दीप दीपांत में विचरण करो। महाराज जी डोकरा नाने हरे, डोकरा जितने बूढ़े हरे उतने घर में घुस रहे। बोलबाला जी महाराज की जे डोकरे ठाकुरों को घर से बाहर करो, इनको घर में मत घुसने दिया करो। इनकी तो शोभा घर की पोर के बाहर ठीक लगेगी। पितरों के इस प्रकार उपदेश देने पर धर्म मुनि शीघ्रता पूर्वक भूलोक को चले गए। वहां मेघ राशि में सूर्य के स्थित रहते हुए वैशाख मास में प्रातः काल स्नान करके देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण किया। फिर कुंभदान सहित पाप विनाशक श्राद्ध करके उसके द्वारा पितरों को पुनर्वृत्ति रहित मुक्ति प्रदान की जाती है। तत्पश्चात उन्होंने स्वयं विवाह करके उत्तम संतान को जन्म दिया और लोक में उस पाप नाशनी अमावस्या तिथि को प्रसिद्ध किया। तदंतर वे भक्ति पूर्वक भगवान की आराधना करने के लिए हर्ष के साथ गंधमादन पर्वत पर चले गए। इसलिए वैशाख मास की ये अमावस्या तिथि परम पवित्र मानी गई है। जय श्री राम, जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा, जय सिया राम कथा। राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहक उधापन हारी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहक उधापन हारी। ये राम कथा कल विश्व को थारी, सादर सुन के धाम कुमारी। ओ जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा। राम कथा सत्किरण समाना, संत सगोर करे जय पाना। राम ऐसे संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। ओहो जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा। ये बोलो राम राम राम, बाबा राम राम राम। जय राम राम राम, बाबा राम
सच्चिदानंद भगवान हर हर महादेव। मैं कथा को यहाँ विराम देता हूँ। अगले मंगलवार को मैं इसके आगे की कथा जो है वो है वैशाख मास की अक्षय तृतीया और द्वादशी की महात्मा और द्वादशी के पुण्यदान से एक कुतिया का उद्धार होगा। बोलो सच्चिदानंद। जय श्री राम। अगदी का महात्मा और द्वादशी के बाद